तो मैंने आत्मबल। पोलियाना मूवी देख लिया आज ही। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। देखा बहुत था, बढ़िया। मैंने भी देखा, बहुत अच्छा। हाँ, एक्चुअली उससे क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम पे एक नए तरीके का एनलाइटनमेंट हुआ कि यार कितना इजी है करना। लेकिन हम अपने वो बड़े वाले उलझनों में उलझे रहते हैं, तो इतना इजीली कर नहीं पाते इस चीज को। तो वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच कि ये इनिशिएटिव लेने के लिए कि आप अपनी खुद की लाइफ बदलेंगे। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है जो कि हम लेते हैं, बिकॉज हमारा पूरा सराउंडिंग्स इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है बेसिकली। और हम एक अलग दुनिया के प्राणी हैं बन के, और एक अलग दुनिया की चीजें और प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो इट्स रियली 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 अमेजिंग। तो हम चलिए प्रेयर से शुरू आज का करते हैं। मजा आ गया। जी। आज का प्रैक्टिस में मजा आ गया। आज मजा आया। कम से कम 15 मिनट तो लाइफ लाइन ली मैं, लेकिन वाह। बढ़िया हुआ, फिर बाकी सब मस्त हो गया। वाह वाह, 15 लाइफ लाइन ली है। और केबीसी में कितनी की परमिशन है मैम? कितनी लाइफ लाइन ले सकते हैं? आज आपने लाइफ एक्सेस लाइन केबीसी का तो अलग है मैम, यहाँ का तो अलग है। लेकिन यहाँ मैंने 15-20 तो ले लिया, और उसमें 15-20 मजा आया लाइन मेरे ली। को। बढ़िया हो गया मेरा, बाकी तो चल गया बढ़िया से। चलिए चलिए, बढ़िया है, लाइफ लाइन लेनी पड़ी। इसका मतलब 15 बार अवेयरनेस में आना पड़ा कि हम कहीं गलत डायरेक्शन जी में मैम। जा रहे हैं। और हम इतनी अवेयरनेस में आए, ये हमारा आज का अचीवमेंट है, जो कि आज हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस में रात में अपने मैजिक रॉक को बोल के सोएंगे। तो नमस्कार उत्तम सर। रोशनी, एंड रोशनी में रोशनी आ गई। रोशनी आ गई जी। जी मैम, आप थैंक यू लोग का सो मच। आशीर्वाद है। या थैंक यू। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन सर, कैसी रही आज आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस वॉज गुड। मैं भी 2-3 मिस्टेक मैंने करे, और ओके। बट मैं यस। इमीडिएटली मैं वापस मैंने उस ट्रिक को फॉलो किया, तो ओके। ऑलमोस्ट मेरा 90% मेरा ऑलमोस्ट ठीक था। ओके। 10% थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। बहुत ओके। बढ़िया, मतलब तो ये इट्स समथिंग डिफरेंट थिंग ना। तो ऑब्वियसली 100% होना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट हमने स्टार्ट किया है, और अब हम एक नई चीज हमारे माइंड में आ गई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट का हमारे लिए। सो वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरी डे एंड एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। बिकॉज थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लगता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कतरा कतरा मिलके ही सागर बनता है। और नंबर मैटर नहीं करता, हमारी प्योरिटी, हमारी प्रैक्टिसेस आगे किस तरीके से फ्लरिश होंगी, हम कैसे मल्टीपल होंगे, 1 का 10, 10 का 100 और 100 का 10,000। ये वाले माइंडसेट से हमको इस प्रैक्टिसेस को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग एवरी डे। तो विजयलक्ष्मी मैम, हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और आप सबके लिए, जो, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाते, वो यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं और दे आर प्रैक्टिसिंग। ऐसा मुझे मेरे वॉच में मुझे पता चला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट।
और उन सभी यूट्यूब व्यूअर्स के लिए और आप सभी के लिए रॉन्डा बर्न अपनी तरफ से जो प्रे कर रही है वो है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ, और यही मैं भी हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड आज हमारा डे 8 है, और डे 8 बहुत डिवाइन है, बहुत अल्टीमेट है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे इजी प्रैक्टिस है और हम इसी को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ है मैजिक इंग्रेडिएंट्स और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। तो आज कौन रीडिंग करने वाले हैं, एंड देन तो फिर मैं शेयर करती हूँ वो, एनीवन इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई विल रीड डेफिनेटली। या चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग द बुक। ओके, ग्रेट। सो दिस इज द वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स से हमको ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मिक्स करके हम कोई भी इंग्रेडिएंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक टी या कॉफी का एक कप रखा हुआ है, और उसमें एक स्पून या स्टेयर करने के लिए डला हुआ है, और साथ में यहाँ पर एक सैंडविच रखा हुआ है। यानी कि रोंडा हमको ये बता रही है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहे हमारी हम खुद हो, ये पूरा यूनिवर्स हो, या फिर एक एक प्रकृति का कण कण, इन सब में पंच तत्व मौजूद हैं। दैट इज पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इनके बिना कोई भी चीज पूरी नहीं है। ना हम पूरे हो सकते हैं, ना ये प्रकृति पूरी हो सकती है, और ना ही कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारा पालन पोषण करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? दैट इज फूड, है ना। तो हम पानी पी के, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड्स है। अब रोटी, कपड़ा, मकान जो हमारी बेसिक नीड्स है, वो सारी नीड्स पूरी होती है इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा। और इन्हीं का हम दिन भर यूज करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। आज हमको इस मैजिक इंग्रेडिएंट्स में उन सारे तत्वों को थैंक यू बोलना है, और उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना है जिसके कारण आपकी प्लेट में खाना, आपके ग्लास में पानी, और आपको इतनी सारी चीजें यूज आपके पास आ पा रही हैं। और इसके लिए ये देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्स हमेशा मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैजिक हमारे हर कण कण में है, जिसको हमने आज तक कभी भी बहुत दिल से कृतज्ञता की ही नहीं। खाने और चीजों को लेकर हमारी अवेयरनेस का लेवल ये है कि हम ये बोलते हैं, अरे हेल्दी फूड खाना चाहिए, ओहो ये तो बहुत स्पाइसी है, अरे ये तो बहुत अनहेल्दी है। नेवर से लाइक दैट। फूड हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होता है। हम अपनी जो एनर्जी दे रहे होते हैं ना, वो हेल्दी या अनहेल्दी होती है। आप जिस एनर्जी से जो फूड खा रहे हैं, वो आपके अंदर वैसी ही चीज जनरेट करता है। और यही आज की हमारी इसमें लर्निंग्स रहेंगी कि नेवर से लाइक दैट, अरे मेरा तो इसको खाने से वेट बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, और ये मैं हर क्लास में शेयर करती हूँ। लोग बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, अरे बैंगन खाने से तो हम बैंगन बादी होता है, और गैस बन जाती है। हम अगर तुअर दाल रोज खाते या हम इवनिंग टाइम में खा लेते तो हमको गैस बन जाती है। हम ये सारे वर्ड्स बोल के, वर्ड्स में जो एनर्जी होती है, और जब वो फूड इंटेक करते समय हम इस टाइप की चीजें बोलेंगे, तो वो आपके शरीर के अंदर जाके वही काम करेगी जो आपने उसके लिए बोला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक मुझे ये सब चीज नहीं पता थी, आई एम अ कर्ड लवर था, मुझे दही एक्सट्रीम पसंद है। और लिटरली मुझे टिल द एज ऑफ 30 मुझे ये भी नहीं पता था कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत मतलब बचपन से मैंने देखा फ्लोलेस चलता है, किसी भी समय आप दही खा सकते हो, दही का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता है। और मैंने वो अर्ली मॉर्निंग भी खाया है, लेट नाइट भी खाया है, और इतनी लंबे समय तक खाती रही। और टचवुड की मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड की डेफिनेशन ही नहीं पता थी इसके पहले। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मैं जो चीज खाती हूँ
वही मेरे लिए बहुत हेल्दी होता है, ऐसा माइंडसेट था। ये सब तो बाद में पता चला जब हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ में जब हम रहते हैं और उनकी बातों से हमको अवेयरनेस आती है। अरे अरे, दही तो रात में नहीं खाना चाहिए, अरे समोसे वहाँ ऑयली होते हैं, और पूड़ी तो खाने से ये हो जाता है। ये सारी चीजें जब मैंने सुनी, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, और लिटरली मुझे आज तक कभी भी फूड को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई ही नहीं है। और मैं बहुत समोसा लवर हूँ, मुझे गुपचुप बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी बारिश हो रही है और मैं कहाँ पे ठेले में खड़े गुपचुप खा रही हूँ और मुझे कुछ हो जाएगा, नेवर एवर। क्योंकि जैसे ही मैं वहां जाती हूँ तो बोलती ये भैया सबसे अच्छी गुपचुप खिलाते हैं। जिस शॉप पे जाती हूँ यहाँ के समोसे सबसे बेस्ट होते हैं, चाहे कहीं पर भी चली जाओ। जो चीज खाया तो वो एक आदत बन गई थी। शायद वही मुझे यहाँ पे अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आया कि मैं एनर्जी अच्छी देती थी, इसीलिए वो चीजें मुझे कोई अफेक्ट नहीं करती थी। हो सकता है जो लोग उससे मैंने ये सब सुना उनको ये चीज अफेक्ट करती हो बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत जी है, और अभी भी जी रही हूँ, अभी भी उसी तरह से एंजॉय करती हूँ। 3-3 4-4 पार्टियों में जाके बकायदा अच्छे से हम रिसेप्शन का खाना खा के आते हैं। हमको कभी ये नहीं लगता कि अरे हम कितना हैवी लग रहा है, कितना ज्यादा हो गया है, ऑयली ऑयली, मुझे तो बस खिचड़ी खाना है। आई नेवर से लाइक दैट। और कई लोग बस दिन भर फूड के बारे में कुछ ना कुछ, ये बहुत पिज्जा बर्गर भी खाना पड़ता है अगर वंस इन अ वाइल, मंथ में एक बार। मैं कभी उसको अनहेल्दी बोल के नहीं खाती, बोलती हूँ चलो टेस्ट चेंज करने के लिए मिला, आज मजा आ जाए। उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देके खाइए। खाना कभी अनहेल्दी नहीं होता। खाना एक अमृत है, और वो अमृत आपके अंदर जाके आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है, डेवलप कर रहा है आपके सेल्स को, आपके डीएनए को। आप उसको जैसी एनर्जी से इंटैक्ट करेंगे वो आपको वैसा ही अफेक्ट करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमको रॉन्डा बर्ड इसी के बारे में बता रही है। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञता हृदय कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W. J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, मिस्टर W. J. कैमरॉन, जिन्होंने बिल्कुल फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। जैसे अपने यहाँ आप मुकेश अंबानी जी के फादर की जो स्टोरी सुनते हैं, या बस ये उसी टाइप के व्यवसायी रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, यानी ग्रेटफुल होने के लिए आपको कोई विशेष चीजों की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। ग्रेटफुल होना एक अपना लाइफस्टाइल है, एक अपनी ब्रीद है, अपना सांस जैसे हम लेते हैं, और कभी ये नहीं सोचते सांस लेते समय कि ये मेरी आखिरी सांस तो नहीं है, इसके बाद मैं इसको इनहेल करने के बाद एक्सेल कर पाऊंगी कि नहीं, अगली सांस इनहेल कर पाऊंगी कि नहीं, नेवर एवर। अगर हम ऐसा कभी नहीं सोचते और ये प्रोसेस चला आ रहा है सालों से, वही प्रोसेस हमारे ग्रेटफुल होने का होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए कोई इफ और बट्स नहीं होते। हर चीज जो आपके लिए है, आपके अंदर जा रही है, वो आपके लिए अमृत है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कई गुना जादू बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के प्रति कृतज्ञ होना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा, मैंने कई बार देखा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो अपनी बेटी को जब भी
ट्यूशन छोड़ने जाती हैं आफ्टर स्कूल, तो वो उसका लंच बॉक्स लेके जाती है, क्योंकि बच्चा आके ड्रेस चेंज करे और तुरंत कार पे बैठ जाए और वो वहां खाते खाते अपने वहां तक जाते हैं, उसको ड्रॉप करने जाती हैं। आप अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि खाने की टेबल में बैठ के नहीं घड़ी देखते हैं और ठक 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 अंदर गट 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 पिया, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, बस आप ठूस रहे हैं अगर, तो वो चीज आपके लिए कभी अमृत का काम नहीं करेगी। और यही हम में से बहुत लोग गलती करते हैं। खाना खाने का मतलब तब है, पेट भरना एक अलग चीज है, लेकिन आप अपनी बॉडी के सेल्स को, अपनी एनर्जी को क्या मैसेज दे रहे हैं अपने इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लम्हा ठहर कर अगर आपने अपने हाथों में ग्लास पकड़ा और उसको देख के एक बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन ही मन में सोचिए, और फिर वो पानी का ग्लास पी लीजिए। आपने एक कौर उठाया और उसको एक बार देखिए कि आपने कौन सी सब्जी या कौन सी दाल में डिप करके अपनी रोटी का कौर उठाया है, तो उसको एक बार प्यार से देख लीजिए स्माइल करके। वही बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है खाने के प्रति, जो कि हम नहीं करते हैं। और प्रेयर्स जो करवाई जाती है उसमें भी देखा होगा ना, बस जल्दी जल्दी बच्चे प्रेयर करते हैं क्योंकि वो मजबूरी होती है, लेकिन जिनके पास मजबूरी नहीं होती वो घर में कभी प्रेयर करके नहीं खाते हैं, जबकि हमारा ये पुराने समय से रिचुअल है कि प्रेयर करना इन द सेंस ग्रेटिट्यूड देना खाने और पीने की चीजों को। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक इसकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, वे सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है, यह सब काम करता है। जब आप इसके बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोगों का योगदान है। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु व मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपने भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पाद करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बनाने वाली दवाएं, मकान बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। हम एक दिन भी बिना पानी के अपनी पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक की पूरी पूरा दिन हमारा उथल पुथल हो जाएगा अगर एक दिन बोला जाए कि आज आपको इसी 2 बाल्टी पानी में ही काम चलाना है। और जब हमारे पास अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स होता है, ऊपर का टैंक भी भरा है, यहाँ टाइम टू टाइम नल भी आ रहा है, हमको पता ही नहीं होता कि हम कितना पानी यूज और मिसयूज कर रहे हैं। और जब भी यूज कर रहे हैं तो एक बार उसके लिए हम थैंकफुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारी रूटीन का हिस्सा है। हमको लगता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने अपने घर में नल लगवाया है, हमारे घर में सप्लाई करवाई है, हम वाटर टैक्स दे रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं, जल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है।
हमने उसके लिए जो भी खर्च किया, लेकिन अगर ये प्रकृति हमको उपहार ही ना दे ये जल का, वाटर का, तो हम कहाँ से उसको अपने लिए उपलब्ध कर पाते। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। यदि एक दिन यदि यह एक दिन नहीं मिलेगा, तो आने वाला कल भी नहीं। इसलिए लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं और जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। आज से हमारी ये प्रैक्टिस है कि जब भी हम पानी को हाथ में ले, चाहे बॉटल में भरा हो, ग्लास में हो, जूस के रूप में हो, या किसी भी पेय पदार्थ के रूप में, कॉफी, ब्लैक टी, एनीथिंग, हमको एक बार उसके लिए दिल से प्यार से देखना है और दिल से थैंक यू बोलना है। क्योंकि हम आज जब इस राज को समझ गए हैं, जानते तो बहुत पहले से थे, लेकिन आज हम समझ गए हैं। और हमको रोंडा बर ने बोला है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए जरूरी है। अविश्वसनीय का बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थिति को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिसको आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। ये इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। न्यूटन भी यही बोलते हैं कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे भुखमरी वाली या फिर पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे जगह पर जाकर हम उनके लिए वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बैठकर अगर हमारे पास जो चीजें उपलब्ध है उनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो उसका असर भी वहां तक पहुंचता है। क्योंकि हर चीज एनर्जी है और हर चीज आपस में कनेक्टेड है। और इस तरीके से बाय डिफॉल्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में हम उन सब लोगों को, जब समय पर कहीं ना कहीं से इंतजाम होता है और उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था हो जाती है, उसका एक पार्ट कहीं ना कहीं हमारे प्रेयर्स के कारण भी हुआ होता है। क्यों? क्योंकि संसार के हर एक व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदलने के लिए आपकी एक छोटी सी प्रेयर, जो आप अपने घर में बैठकर अपने खाने पीने की चीजों को कृतज्ञता देकर करेंगे, वो इतनी डिवाइन तरीके से उन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और इसका हिसाब किताब हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति, वो ऊपर वाला, वो यूनिवर्स, ये सारे हिसाब किताब रखा हुआ है। हम बोलते हैं ना कि अरे ये बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ जाती, लेकिन कुछ मेरा अच्छे कर्म आड़े आ गए और मैं छोटे से में ही होके निकल गई, ऐसा बहुत बार सुना है और हम बोलते भी हैं। रीजन, अगर हमने निश्चल भाव से बिना वापसी की आशा किए किसी के लिए प्रेयर की है, किसी के लिए गुड विशेस की है, या जाने अनजाने में ही ऐसा कुछ किया है जिसके कारण किसी दूसरे को उसका बेनिफिट मिल रहा है, हमारा किया हुआ मल्टीपल होके हमारे पास वापस आएगा। और तब आएगा जब हमको उसकी जरूरत होगी। और हम उसका पहले अगर जो कैलकुलेटिव होते हैं वो बोलते हैं अरे मैंने तो लोगों के लिए ये किया, मेरे समय में तो कोई कुछ करता नहीं है। इस माइंडसेट से वो नहीं हो सकता। तो इस तरह से रोंडा बर्न बोलती है कि आप अपनी ही नहीं सबकी परिस्थिति में बड़ा भारी चेंज ला सकते हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे,
तो वह इससे शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग वही सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कोई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें, यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थों में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोज्य या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो दरअसल आप उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब भी आप कुछ खाए पिए या मुंह पर कुछ भी रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने या पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। आप मेरी टेक्निक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियों को भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए इसे मैं अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डब्बी है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का आकार निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनता गहन अभिव्यक्तियों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। तो ये इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को हमको अपने जीवन का अंग बनाना है। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। और इसमें इन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बोला, आप भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको जब याद आए, आप उस समय को याद करिए। आज दोपहर में जब मैं थाली लगा के और अपने डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और उसको लेकर बैठी, मैं कृतज्ञता करना भूल गई थी, लेकिन मैं उस अपनी थाली को याद करूं कि मेरे पास में आलू बैंगन की सब्जी थी, दाल थी, सैलेड था, रोटियां थी और चटनी थी। तो इन चीजों को मैं एक बार मन ही मन याद करूं और सब चीजों के लिए दिल से थैंकफुल हो जाऊं, तो वो चीज मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके अब अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और मैं कभी भी नहीं भूलूंगी इन फ्यूचर। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। सबसे पहले आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उनके लिए ग्रेटफुल होना है, री रीड करना है और विद फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आज का दिन खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालना है। क्या आप खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और आप चाहें तो उस पर
मैजिक इंग्रेडिएंट्स भी छिड़क सकते हैं। रात में सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिवाइन प्रैक्टिस। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते करते जो मेरी प्रैक्टिस हो गई है वो ये है, मैं जैसे ही आटा निकालती हूँ ना सानने के लिए, तो मैं पूरा उसका लूप में चली जाती हूँ कि ये आटा मेरे यहाँ इस शॉप से आया, उस शॉप के यहाँ जहां से आया, फिर उन्होंने जहाँ पे किसानों ने उसको लगाया था, फिर जल से सींचा था, जिस धरती पे लगा था, पूरा फ्लैशबैक में जाकर उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तब तक पानी आ जाता है उसको सानने के लिए, तो उस पानी को जहां से पाइपलाइन डली, जो पानी के जिस रिसोर्सेस से आया, जिस गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया, जिस जिस माध्यम से मेरे यहाँ कनेक्शन पहुंचा, मैं उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। इतनी देर में नमक आ जाता है, तो उसमें नमक डाला, तो नमक के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरा खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस में केवल मेरा यही चलता रहता है कि अच्छा इसका लिंक और इससे है, और पूरा खाना बन के रेडी हो जाता है। और मैं केवल ग्रेटिट्यूड ही करती रह जाती हूँ, चकले के लिए, बेलन के लिए, तवे के लिए, गैस के लिए, लाइटर के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके बाद वो खाना जो अमृत बन चुका है, क्योंकि वो पूरे समय मेरे मन में क्या चल रहा था, चैंटिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस चीज के लिए, थैंक यू इस चीज के लिए, थैंक यू इस चीज के लिए। वो बहुत अमेजिंग फीलिंग देता है, और बहुत अमेजिंगली वो खाना सबकी बॉडी में जाके कितना अच्छा काम करता होगा, ये इसके लिए आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा केवल इस प्रैक्टिस से। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप अपना डिजायर वेट पा सकते हैं। अगर आप ज्यादा हेल्दी हैं या आप अंडर वेट है, आप उसको बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं केवल इस एक प्रैक्टिस से। हम उसको कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, हम जो खाएंगे वो बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ खाएंगे, एंड मेनी मोर थिंग। साथ ही आप इसके साथ में जो मॉर्निंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो कि स्पेशली पंच तत्वों पर इसमें रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है divinoura.live में, आप अब टाइम निकाल के उसको जरूर करिए। दैट इज ओनली 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिसेस, और वो बहुत डिवाइन है। और पर्टिकुलर चीज के लिए भी हमने करी थी, उसकी भी इसमें लिंक मैं एक बार डाल दूंगी ग्रुप में। आप लोग इसको करिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। या ओके, जी मैम बोलिए। जी रोशनी जी। जी मैम, इस प्रैक्टिस को करते हुए मेरे को इतना अच्छा फायदा मिला है कि मैं क्या बताऊं। मैं आपने तो इसको जब से बहुत, आपने सिखाया मेरे को पानी को ग्रेट करके पीना है, खाना या को खाना है, जी, तो इससे मेरा तो वजन तो बहुत कम हुआ ही हुआ, और मैं स्वस्थ हूँ मैम। जब से मैं इसको हूँ, जून से चालू हुआ था क्लास, तब से तो हम्म, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे को कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ा। मैं इतना, जबकि पहले कितना परेशान और बीमार रहती थी, तब से मैं सिर्फ ये पानी और खाना से ही स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से हाँ, स्वस्थ हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हर पल खुश रहना और कृतज्ञता करते रहना, ये सब चीज मेरे अंदर में बसते जा रहा है, और मैं इसको और करना चाहती हूँ। मेरे हर सांस में बसे, हर पल में, हर चीज में मैं बस यही करती रहूं, और जी। ऐसे ही स्वस्थ रहूं हमेशा, और ऐसे खुश रहूं, और सब लोग अच्छा रहे बहुत करके। थैंक यू सो मच रोशनी जी। मैं आपको अपना खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरी बिटिया हुई थी, और उस समय मेरा वेट हो गया था 72 kg, और उसके बाद में मेरा वेट कभी लूज नहीं हुआ। और मैं हमेशा ये बोलती थी कि इवन 10 to 15 ईयर्स तक मेरा वेट एज इट इज 72 kg ही रहा। और मैं ये बोलने की यूज टू हो गई थी कि अरे मेरा तो वेट कांस्टेंट हो गया है, मैं तो अब 72 kg की हूँ। वर्ड में कितना पावर होता है वो देखिए आप, कि मैं उस चीज को बोलती रहती थी ऐसे ही सिंपली, और वो मेरा वैसे ही मेंटेन रहा हमेशा। उसके बाद जब इस प्रैक्टिसेस में आई, तो मैंने वर्ड्स में कितनी पावर होती है, तो मैंने ये बोला मैं हमेशा अपने आइडियल वेट 60 kg को एंजॉय करती रहती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं जो भी चीज खाती हूँ मुझे उतना नरिश करता है, लेकिन मेरा वेट मेंटेन रहता है ऑलवेज 60 kg। राइट नाउ आई एम नॉट इन 60 kg, मैं नहीं पहुंच पाई डेफिनेटली, लेकिन अब मैं उसके काफी नियर बाय आ गई हूँ विद इन 2 ईयर्स। 2 साल की प्रैक्टिस में मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, मैं कोई जिम नहीं जाती, मैं हल्का फुल्का योगा कर लेती हूँ, वो भी मैं रेगुलर नहीं करती हूँ। आई एम
मनमौजी किस्म की इंसान हूँ मैं, और मनमौजी किस्म से अपने हर काम करती हूँ, लेकिन ग्रेटफुल रह के करती हूँ, ये बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसी के बिल्कुल नियर बाय हूँ, और मेरे ख्याल से इस साल में मैं अचीव भी कर लूंगी, मुझे 100% पता है, क्योंकि मेरे लिए यूनिवर्स काम कर रहा है, मेरे वर्ड्स काम कर रहे हैं, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम, प्लीज बोलिए। आप जो आटा गूंदना वो वर्ड से प्रोनाउंस करते हो ना, तभी हमारे आंखों के सामने एक चित्रण आ जाता है कि हाँ अब आटा गूंद रही है, पानी डाल रही है, नमक डाल रही है। तो फिल्म नहीं, का ट्रेलर ही आ जाता है और कानों से लेकिन सुन के मन में हमेशा के लिए रह जाता है। बहुत बढ़िया मैजिक डस्ट है। जी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इस लेकिन विश्वास नहीं होगा, आज सुबह वाकई में आलू बैंगन की सब्जी के लिए सारी चीजें कट कर रही थी, तो मैं पूरे समय यही सारी प्रैक्टिसेस में ही लगी हुई थी कि अच्छा ये बैंगन आए तो वो मैंने वहां से खरीदे थे, वो भैया वो खेत से लाए होंगे, फिर वो खेत में वहां पे ये सारा प्रोसेस हुआ, उतने में आलू आ गए हाथ में, तो फिर आलू के साथ पूरा प्रोसेस, फिर वो हरी मिर्ची आ गई, और वो प्रोसेस पे कब क्या हुआ नहीं पता मुझे, तो इतना मजा आता है। और और खाने के बाद वो डाइजेशन में एकदम परफेक्ट प्यूरिफाई हो परफेक्ट, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं इसलिए बोलती हूँ इसको जीना है, इस प्रैक्टिस को, इस पर्टिकुलर डे को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमको जीना है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारी सांसें हैं। वाह, तो मजा आ गया। तो आप लोगों को कभी भी फूड को अनहेल्दी मत बोलिए, चाहे पिज्जा बर्गर हो। हमको अवेयरनेस के साथ रहना है, अवेयरनेस के साथ खाना है, डेफिनेटली हेल्दी फूड खाना है, लेकिन समहाउ अगर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं या खाना पड़ता है, बहुत सारा प्यार करिए, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए, और उसको बोल के खाइए कि ये मेरी बॉडी को बहुत नरिश करेगा, और मुझे जो भी चाहिए वो इससे मेरी बॉडी को मिलेगा ही मिलेगा। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो यस थैंक यू, एंड प्रेयर से हम एंड करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। यस। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू रंजीता जी, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम। मैम। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।